कहीं ना कहीं सिंधिया जी जिस तरीके की राजनीति अब कर रहे हैं वो राजनीति कहीं किसी को भी पसंद नहीं आ रही है। तो अभी दो सवाल मैं आपसे फिर पूछूंगा लास्ट में। 28 सीटों का परिणाम आप एक महीने बाद क्या देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी बीच में ये जो रैली हुई, बीजेपी की रैली में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने किस तरीके से एक बड़ा सा प्रोग्राम रखा, सम्मेलन रखा, सदस्यता प्रोग्राम रखा। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से भीड़ हुई इस कोविड के समय में, आप समझिए कि कोविड के समय में इस तरीके से भीड़ एकत्र करना कितना खतरनाक है, किस तरीके से ये परिणाम ला सकता है, किस तरीके से परिणाम बढ़े हैं ग्वालियर में। प्रतिदिन केस प्रतिदिन बढ़े हैं। इससे पहले जो केस 22,000 जो मामले हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम प्रतिदिन केस आपको शायद पता ही रहेगा कि ये प्रतिदिन जहाँ केस 20-30 केस ग्वालियर में प्रतिदिन रहे थे, जहाँ से 200 से 300 केस के प्रतिदिन हो गए हैं। जिस तरह के कमलनाथ जी की रैली हुई, कमलनाथ जी की रैली पे बीजेपी के अधिकांश नेताओं ने ऑब्जेक्शन उठाया, बात की, प्रदर्शन किया, सारी चीज़ें की, परंतु कहीं अपना पहलू नहीं देखा उन्होंने कि हमने भी यहाँ क्या किया, हमने भी कितनी भीड़ एकत्र की, हमने भी कैसे लोगों को बुलाया, हमने भी कैसे ये सारी चीज़ें गलतियाँ करी हैं। तो सबसे पहले कि किसी के दामन में आप उठा रहे हैं, दोनों चीज़ों को देख के चलें, दोनों चीज़ें गलत हैं। एज अ वोटर, एज अ सिटीजन, एज अ यंगस्टर, आप अपने प्रदेश के जो 3 मुख्य नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, इन तीनों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया। सबसे पहले अगर मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से बोलूँगा तो जो आप कर रहे हैं ठीक है। सबसे पहले आप लोग स्मॉल बिजनेस एसोसिएशंस के बारे में ज़्यादा ध्यान दें। छोटे व्यापारी जो इस लॉकडाउन और इस कोविड के समय परेशान हुए हैं, उन व्यापारियों पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा जो उनके लिए और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा रहेगा कदम। और ताकि उन लोगों को जो छोटे व्यापारी हैं वो अब अपने पैरों पे खड़े हो सके, उनके लिए अगर कुछ करते हैं तो मैं उनको सोचूंगा कि सबसे अच्छा काम अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कर सकते हैं तो यही उनके लिए रहेगा। कमलनाथ जी के लिए क्या सवाल होगा? कमलनाथ जी के लिए मैं यही बोलूँगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी राजनीति जो उनके द्वारा हुई, जैसे कुछ घोटाले उनके नाम पे आए, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर कुछ दामन पे उनके जिस तरीके के आप समझ सकते हैं कि भाई उन्होंने राजनीति में भी इनकम टैक्स का उनके परिवार में ये सारी चीज़ें निकली। तो ये जो गलतियां हैं, लोगों ने इस वजह से कमलनाथ जी को नकार दिया है, उन्हें पसंद करना बंद कर दिया है। और कमलनाथ जी से मैं यही कहूँगा कि अपनी छवि जो आपकी इस तरीके की बनी है, इस छवि पे आपने जो कार्य किया है बहुत अच्छा था, सराहनीय था, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जिसकी वजह से लोगों ने उनको नापसंद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।